मौसम बदल चुका था, आसमान में धुंध छा चुका था। कुछ ही देर बाद महसूस हो गया कि कुंड से आगे जाना हमारी सबसे बड़ी भूल थी। एक पत्थर के ऊपर दूसरे पत्थर हैं और न जाने ऐसे कितने पत्थर हैं जिसके ऊपर पैर रखकर इस इलाके को पार करना है। ऊपर से मौसम बार बार संदेश देने की कोशिश कर रहा है कि जितनी जल्दी हो उतनी जल्दी इस जगह को पार कर लो। मौसम का क्या है, 17,000 फीट की ऊंचाई पर पल पल बदलता रहता है, लेकिन हमारे लिए अहम था वो दावा जिसके मुताबिक कुंड से आगे जाने पर कागभुशुंडी का एक रूप यानी कौवा दिखता है। अब आप खुद देखिए, ऐसी जगह पर कोई पक्षी या दूसरा जीव हो सकता है? सवाल ही नहीं पैदा होता। यहाँ का हर एक कदम जिंदगी और मौत पर सवाल था। हमने एक तरफ से पहाड़ की चढ़ाई की, ऐसे समझिए कि मौत के मुंह से निकलने के बराबर है। आप कहीं सही से पैर नहीं रख सकते क्योंकि पैर बहुत तेजी से स्लिप हो रहा है। फिर कड़ी मशक्कत करके कांपते कदमों के साथ पर्वत की दूसरी तरफ नीचे उतर गए। दूसरी तरफ रास्ता खत्म था। आगे गहरी खाई थी, सामने का नजारा अच्छा था। सोचा अब आ ही गए हैं तो दूरबीन से नजारे का लुत्फ उठाते हैं। सामने बर्फ से ढकी चोटियां थीं। तभी एक चोटी पर कुछ दिखा। ये तो शायद कोई पक्षी था, कौवे जैसा। जूम करके दिखाओ, जूम करके दिखाओ। ये कौवे ही है, कौवे दिख रहा है। ये कौवे ही तो दिख रहा है। जूम करके दिखाओ, जूम करके दिखाओ। चोटी दूर थी, कैमरे की रेंज से बाहर, फिर भी हमने पूरी कोशिश की। एक बार जरा जूम करना, सामने वाली चोटी पर, वहां। बड़ी मुश्किल से चंद सेकंड के लिए वो पक्षी कैमरे में कैद हुआ, फिर उड़ गया। क्योंकि बहुत दूर है, दूरबीन से मैंने देखने की कोशिश की, मैंने देखा भी, लेकिन मैं अब नहीं दिख रहा। हमने रिकॉर्डिंग खंगाली, पक्षी वाकई बहुत दूर था। कैमरे के स्पेशल इफेक्ट से उसे जूम किया, फिर पॉज किया। ये क्या? ये तो वाकई एक कौवा था। ये कौवा ही था, शक की कोई गुंजाइश नहीं थी। तस्वीर बिल्कुल साफ थी, विश्वास नहीं हो रहा था। ये तो असंभव था। हम इसका क्या जवाब दें, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। कई सारी ऐसी बातें बिल्कुल आपके सामने आ जाती है जिस पर
आप यकीन भी नहीं कर सकते और यकीन किए बिना रह भी नहीं सकते। ये बिल्कुल वैसा ही है। हम खुद करीब 17,500 फीट की ऊंचाई पर थे। वो चोटी हमसे दूर और ऊंची भी थी। अनुमान के मुताबिक करीब 18,500 फीट की ऊंचाई रही होगी। यहाँ कौवा तो छोड़िए, किसी चिड़िया के होने का भी सवाल पैदा नहीं होता। रास्ते में हमें 2 कौवे दिखे थे, लेकिन उस जगह पर उनकी मौजूदगी कुछ हद तक संभव थी, लेकिन ये तो हजम ही नहीं हो रहा था। है तो ये दूर, लेकिन कौवे दिख रहे हैं। अब हमारी शंका का समाधान एक पक्षी विशेषज्ञ ही कर सकता था। दिल्ली में हमने उनसे मुलाकात की, अपने सारे सवालों को एक एक करके सामने रखा, कुंड की कहानी, उसकी ऊंचाई को बताया, तो विशेषज्ञ ने कहा कि कुछ कौवे लंबी ऊंचाई तक जा सकते हैं। कौवा माने काक, इंग्लिश में क्रो, और अगर जोलॉजिकल नेम कहें तो कॉर्वस। कौवा एक ऐसा पक्षी है जो बहुत इंटेलिजेंट है और बहुत ही एक्सट्रीम कंडीशंस को अडेप्टेबल भी है। कौवा 3 प्रकार के हमारे बीच में जो जनरली हम लोग देखते हैं, जो हाउस क्रो है जिसको हम कॉर्वस स्प्लेंडेंस बोलते हैं, और कुछ क्रो लॉन्ग बिल्ड क्रो भी पाए जाते हैं हमारे बीच में। लेकिन जो रेवन है, जो जंगल क्रो है, वो जंगल में पाया जाता है, जिसे हम कॉर्वस कोरेक्स बोलते हैं। इनमें ज़्यादा फर्क नहीं है। जो जंगल क्रो है वो हमारे हाउस क्रो से थोड़ा साइज में बड़ा है। साथ में क्रो माइग्रेट भी करते हैं और ये माना जाता है कि 2000 फीट तक फ्लाई कर सकते हैं। लेकिन क्रो हर रीजन में पाए जाते हैं, चाहे प्लेन्स हों चाहे माउंटेन्स हों। अभी तक हमने केवल घरेलू कौवे कॉर्वस स्प्लेंडेंस यानी ग्रे नेक का ही नाम सुना था, लेकिन देश में एक और कौवा पाया जाता है, इंडियन जंगल क्रो यानी कॉर्वस कल्मिनेटस। इसका पूरा शरीर काला होता है। इंडियन जंगल क्रो पूरे भारतीय उपमहाद्वीप और खास तौर पर हिमालय के दक्षिणी इलाके में पाए जाते हैं। ये 20 से 25,000 फीट की ऊंचाई तक उड़ने की क्षमता रखते हैं। हमें जो कौवा चोटी पर दिखा था वो भी पूरी तरह काला था। शायद वो इंडियन जंगल क्रो प्रजाति का रहा होगा, जिसका जिक्र विशेषज्ञ कर रहे थे, लेकिन केवल इसी तर्क के दम पर दावे को खारिज नहीं कर सकते। जिस कुंड को श्री राम भक्त कागभुशुंडी से जोड़ा जाता है, दावे के मुताबिक जहां उन्होंने प्राण त्यागे थे, जहां कौवे आज भी जान देने जाते हैं, वहां पंख मिलना, चोटी पर कौवे का दिखना, अगर ये सब एक इत्तेफाक है तो ये इत्तेफाक ही कुछ लोगों की नजरों में चमत्कार था। आज अगर देखा जाए तो आप बद्रीनाथ जाएंगे तो वहाँ से काफ़ी ऊंचाई पे यह दिव्य स्थान है, जहाँ पे आज भी मान्यता है कि कागभुशुंडी जी महाराज वहाँ दिव्य कथा का रसपान श्री गरुड़ जी महाराज को कराते हैं। कुछ पौराणिक मान्यताएं हैं, वहाँ आसपास के लोग मानते हैं कि कई कौवे यहाँ आकर के अपनी प्राणों की आहुति देते हैं, और वहाँ मान्यता यह है कि जो भी कौवा आकर के यहाँ प्राण त्यागता है उनको अच्छे स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है और वह सीधा बैकुंठ के स्थान में प्राप्त होता है। कागभुशुंडी का किरदार भले ही मूल वाल्मीकि रामायण का हिस्सा नहीं था, ये अध्याय बाद में उत्तर रामायण में जोड़ा गया, लेकिन धर्म से जुड़ी आध्यात्मिक दुनिया में कागभुशुंडी का नाम बहुत ही सम्मान के साथ लिया जाता है। इस कुंड से जुड़े दावे सच्चे हैं या झूठे, कौवों का दिखना, पंख का मिलना सच्चा साक्ष्य है या कोई इत्तेफाक, ये बहस तो चलती रहेगी, लेकिन हिमालय के सबसे ऊंचे कुंड का ये दृश्य हमेशा याद रहेगा।